हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परीक्षा पथ यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है। और मैं आप लोगों के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि है आपके एक नई वैकेंसी से रिलेटेड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड की हुई है और ग्रेजुएशन भी की हुई है, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी बहुत नज़दीक है। तो ये क्या होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, तो उन सभी बातों पर हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें बेसिक शिक्षा विभाग की, तो हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि 360 पद जो हैं रिक्त हैं बीईओ के, एजुकेशन ऑफिसर के, बेसिक शिक्षा विभाग खंड शिक्षा अधिकारियों के में कमी है। और यूपी में 75 जिलों में 1031 खंड अधिकारी होने चाहिए, लेकिन अभी 672 ही हैं। तो लगभग 360 बीईओ के पद जो हैं रिक्त है। ये न्यूज़पेपर में वैकेंसी निकली थी। तो यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा था, लेकिन आयोग ने समक्षता विवाद के कारण वापस कर दिया था, जो 2025 वाला था। तो अब ये बीईओ होता क्या है, तो जो ब्लॉक स्तर पर सरकारी शिक्षा को रेगुलेट करने वाले अधिकारी होते हैं, डिप्यूटी साहब, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीईओ कहते हैं। ठीक, अभी कितने रिक्त पद हैं, 360 पद हैं 1031 में से, और प्रमोशन के कारण यह संख्या बढ़ी है। हम लोग बात करें कि टाइमलाइन क्या है, लगभग 2 महीने बाद सितंबर अंत में या फिर अक्टूबर में हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आयोग को जल्द ही जो रिक्विजिशन है, अध्याचन है, वो भेजा जाएगा। अब हम बात करें कि क्वालिफिकेशंस की, कि क्या क्या अनिवार्य क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन हो। कौन इस फॉर्म को भर सकता है? आपने बीए में करी हो, बीकॉम में की हो, बीएससी में की हो, बीटेक हो, बीसी हो या बीबीओ, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ ये अनिवार्य है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपकी ये डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। मतलब अगर आप बीएड परस्यू कर रहे हैं, फाइनल ईयर में भी क्यों ना हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट होगी तब तक उससे पहले आपके पास ये बीएड की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। अब क्या क्या जरूरी नहीं है, यहाँ जरूरी नहीं है कि आपने टीईटी क्वालिफाई किया हो, सीटीईटी या पीईटी, ठीक है, या फिर डीएलएड बीटीसी वाले योग्य नहीं है। केवल एक ही है यहाँ पर कि ग्रेजुएट के साथ साथ आप बीएड होने चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन अनिवार्य है कि होनी ही चाहिए, और साथ साथ आपने बीएड की हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम एज होती है वो होती है 21 साल, और जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है आपकी 40 ईयर्स। और यूपी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा इसके साथ साथ। अब हम लोग बात करें कि इसका चयन प्रक्रिया क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो जो 3 स्तर पर होता है, सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब आपने अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्री में जो भी मार्क्स आएंगे आपके, वो आपके मेरिट का आधार नहीं बनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है एक तरीके से, कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब मेरिट जो है वो मेंस के ही मार्क्स पर लगती है। तो जो मेरिट जनरेट की जाएगी वो आपके मेंस में मुख्य परीक्षा में कितने नंबर आए हैं, इसी के आधार पर आपकी मेरिट जनरेट की जाएगी। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपके मेंस के मार्क्स तय करेंगे। फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस आपके क्लियर हो जाएगा, तो आपको डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो लास्ट फाइनल चेक है। अब यहाँ पर भी कोई इंटरव्यू नहीं होता है, और आपके प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां जीएस का एक पेपर होता है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, और 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जीएस के, जिन्हें करने के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके 1/3 आंसर
1/3 नंबर जो है कट जाएगा अगर आपने गलत दिया होगा तो सही में से, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर हम लोग बात करें मेंस की, तो जो मेंस का पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर 1 जो आपका जीएस का होगा और एक आपका पेपर 2 जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध होगा। ये दोनों एग्जाम्स 200 मार्क्स के हैं। 3 घंटे मिलेंगे एक पेपर को करने के लिए, तो टोटल 400 मार्क्स का और 6 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। यहाँ 1 लाइनर और आपको लेंदी आंसर्स लिखने होंगे। 100 अंकों की हिंदी होती है और 100 अंक का आपका निबंध होता है। जैसे आरओ का, मेंस का ऐसे होते हैं, सेम उसी पैटर्न की तरफ से। अगर हम लोग बात करें तो जो जीएस है आपका, वो कोर पार्ट है जो आपको कवर करना है। जीएस के मेन सब्जेक्ट कौन कौन से? आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, आपका हिस्ट्री, आपका करंट अफेयर्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, पॉलिटी हो गए, ये आपके मेंस है। फिर एप्टीट्यूड की हम लोग बात करें तो प्रारंभिक एलिमेंट्री मैथ्स आती है और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो सबसे डायनेमिक, सबसे बड़ी चीज आ जाती है या करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, ठीक है, जो आपकी जनसंख्या और इनके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स भी आपके दोनों आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। और हमें अपनी तैयारी इस तरीके से करते हैं कि हम मेंस को ध्यान में रखते हुए करें। आप मेंस को कवर कर लेंगे तो आपकी प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, जहां एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, वहां पर क्या क्या है? आपका जनरल साइंस, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक्स रहेंगे। हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट, जहां आपका एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी और नेचुरल, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों होंगी। और एनवायरमेंट के टॉपिक्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, पॉलिटी के और इको के क्वेश्चंस रहेंगे। आपकी एलिमेंट्री मैथ्स क्लास 10th लेवल तक पूछी जाएगी और लॉजिकल रीजनिंग आती है। यूपी स्पेशल का आपका कल्चर, एग्रीकल्चर, ट्रेड, सोशल ट्रेडिशन, डेमोग्राफिक्स और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। मेंस की बात करें हम डिस्क्रिप्टिव टाइप की, तो यहाँ पर आपके 200 नंबर का जनरल स्टडीज, जहां पर आपको लॉन्ग ब्रीफ आंसर्स लिखने होंगे हिस्ट्री पर, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, नेशनल मूवमेंट पर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पर, साइंस एंड टेक पर और सोशियो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो यूपी से रिलेटेड है स्पेसिफिकली, वो पूछे जाते हैं। पेपर 2 की बात करें जिसमें जनरल हिंदी और आपका एस्से होगा, यहाँ आपके जनरल हिंदी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन होगा। और पेपर 2 जो पेपर बी होगा उसमें आपके एस्से होंगे, जहां 2 सेक्शंस होंगे। आपको लिटरेचर, कल्चर, नेशनल, इंटरनेशनल, एग्रीकल्चर, कॉमर्स या एनवायरमेंटल चैलेंजेस पर आपको एस्से लिखना होगा। तो अगर आप मेंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और उसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट भी नहीं लगेगी। आपको जो फोकस करना है वो मेंस पर, क्योंकि मेंस के नंबर ही आपको मेरिट में नाम दिला पाएंगे। तो हमें इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी होती है। अब आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वो ये कि हमारा आरओ का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है यूपीबीसीएस के थ्रू। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बीएड हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ, क्योंकि जीएस का सिलेबस सेम है, बस यहाँ हिंदी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वहाँ इतनी नहीं पूछी जाएगी क्योंकि वहाँ आपके मेंस में ही एक सेक्शन हिंदी का होता है। आपका आरओ का टारगेट बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जहां आपके लाइव लेक्चर्स होंगे। अगर आप लाइव लेक्चर नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके 1-to-1 मेंटोरशिप, रेगुलर डाउट सेशंस भी होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और 15 फुल मॉक टेस्ट भी होंगे। यहाँ पर आपकी प्री और प्लस मेंस की रिवीजन क्लासेस भी होगी और आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच होना चाहता है। अगर कोई बच्चा पीईटी की तैयारी कर रहा है तो आप पीईटी के आधार बैच में भी एनरोल करा सकते हैं। बाकी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब की क्लासेस होती हैं, आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से आपकी करंट अफेयर्स की प्राची मैम की क्लास होती है, फिर आपकी 8 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, 9 बजे ज्योग्राफी की होती है, 2 बजे मेरी ही होती है पॉलिटी की क्लास,
धनेश सर ने भेज दिया क्या? वो भेज दिया? अच्छा, फिर बस ये लास्ट है, अब टाइम टेबल बता रही हूँ मैं तो छोड़ दूँ मैं यूट्यूब वाला? ठीक, खत्म कर रही हूँ फिर, रुको। आपका टाइम टेबल जहाँ सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स, 8 बजे इकोनॉमिक्स और आपकी बाकी क्लासेस होती हैं, तो आप सब हमें अटेंड कर सकते हैं और मेरे साथ आप मुझे लाइव भी जुड़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर से परीक्षा पथ की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और 2 बजे मैम की पॉलिटी की लाइव क्लास होती है, आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, जहां हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मुलाकात करेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।